एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन की दो मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने अल्कोहल से उसका डिहाइड्रोजनेशन और इसी से यानी कि अल्कोहल से हमने उसका ऑक्सीडेशन, दो मेथड देखे थे कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आज जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन का, जिसमें हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, मतलब इसे हमें ब्रेक करना पड़ता है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डिकम्पोजिशन में हमें क्या करना होता है, इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस मेथड में हमें कीटोन या एल्डिहाइड बनाना है तो हमें क्या करना होता है कि मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पड़ते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, वो दोनों सेम एसिड हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के या डिफरेंट जो मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज़ के, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है, एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये CO2 और वाटर और एल्डिहाइड या कीटोन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम क्या लेते हैं, मिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, मिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो पूरा मेथड है वो ये है कि अगर हमारे पास सपोज इस तरीके का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ एक बात आप क्लियर कर लीजिए, मान लो हमारे पास है ठीक है इस तरीके के। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी है, सपोज हमने इससे की रिएक्शन करा दी फॉर्मिक एसिड से। ठीक है, और ये रिएक्शन जो हुई वो रिएक्शन हो गई हमारी एल्डिहाइड और कीटोन को हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, इसके दोनों मेथड हमने पढ़ लिए थे। इसमें से एक हमारा था ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4। सेकेंड मेथड था हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ आज हम देखने वाले हैं वो हमारा है कि हम एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास है तो आप उसका यूज़ करके किस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा, पहले दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि पहली चीज़ तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिक्सचर यूज़ करेंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दो मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। पॉसिबल है कि वो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल हों या डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हो, वो डिपेंड करेगा कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, हमारा टारगेट पॉइंट क्या है उस बेस पे। सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखनी है कि वो जैसे कि हमारा डिहाइड्रोजनेशन था वो किसकी प्रेजेंस में होता था, कॉपर की प्रेजेंस में होता था। यहाँ पे जो है वो MnO की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, मैग्नीज का जो ऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस में होगा, और ये जो होगा वो 573 यानी टेम्परेचर वही होगा जो पहले हमारा था। ठीक है, 573 केल्विन पे। तो ये क्या करता है, एक और पॉइंट आप यहाँ पे लर्न करें कि ये इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें CO2 और वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए एक एक करके पॉइंट देख लेते। देखो जैसे हमारे पास एक है जैसे CH3COOH। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो एक तो हमारा ये था। ठीक है, अब हमने कहा कि हम इसकी रिएक्शन सेम इसी मॉलिक्यूल से एसिटिक एसिड से ही इसकी रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ये जो रिएक्शन हो रही है वो MnO की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है,
573 केल्विन पे। तो अब देखो आप यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई भी एसिटिक एसिड का मिक्सचर ले रहे हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट, अगर वो उनमें से एक फार्मिक एसिड नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर फार्मिक एसिड नहीं है, ठीक है, तो हमें हमेशा कीटोन मिलने वाला है। ठीक है, अगर जिसका मिक्सचर ले रहे हो उसमें से एक मेंबर अगर फार्मिक एसिड नहीं है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड हमें तब मिलता है जब क्या हो कि हमारा एक मेंबर उसमें फार्मिक एसिड हो। तो आप देखिए इसमें दोनों ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फार्मिक एसिड नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़, दूसरा पॉइंट ये कि कीटोन में अगर ये दोनों मेंबर जो हमने लिया है, अगर दोनों के दोनों मेंबर यहाँ पे डिफरेंट होते तो एसिमेट्रिक कीटोन मिलता है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है तो सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए उनमें से एक मॉलिक्यूल का CO2 के फॉर्म में ये निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ निकल गया। दूसरे का एक का OH और इसका H, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, किस फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये यहाँ से OH और ये H, तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा H2O। ठीक है, ये निकल गया। अब जो बचा वो क्या बचा, CH3 CO एंड CH3। ठीक है, यानी हमारा क्या बचा, कीटोन बचा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, क्या बचेगा, कीटोन बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CO CH3। ठीक है, तो ये बन गया एसीटोन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर हमारे पास हमें का क्वेश्चन में दे दिया RCOOH, ठीक है, एंड HCOOH। अब इस केस में आप देखो हमारे पास एक फार्मिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, फार्मिक एसिड है। ठीक है, ये फार्मिक एसिड है। अब अगर फार्मिक एसिड है तो फार्मिक एसिड के बेस मैंने आपको क्या बताया था, एल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये R ये CO यहाँ तक। ठीक है, तो RC, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब उसके बाद आपको बताया था कि ये क्या बन जाएगा, CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, जो पिछले वाला आपने एग्जांपल देखा था, उसके साथ साथ क्या बचा, जो इसका OH है और इसका H, ये क्या बन गया, H2O के फॉर्म में निकल गया। तो बचा क्या, बचा केवल ये H, तो क्या बन गया, RCHO, यानी कि एल्डिहाइड। तो कहने का मतलब अगर मिक्सचर में से एक फार्मिक एसिड है तो वहाँ एल्डिहाइड बनेगा। अगर दोनों अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, अदर देन फार्मिक एसिड, तो वहाँ कीटोन बनेंगे। अब मिक्सचर बनेगा यानी एसिमेट्रिक बनेगा या सिमेट्रिक बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सेम मॉलिक्यूल है, दोनों सेम कंपाउंड के, ठीक है, या डिफरेंट मेंबर्स के हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे देख लो एक एग्जांपल, CH3 COOH, राइट, और साथ ही साथ हमने लिया C2H5 COOH। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली हैं, एक लिया है एसिटिक एसिड और एक लिया है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यानी कि एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड। तो अब अगर हमने इसमें इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, मैग्नीज, ठीक है, के ऑक्साइड से, और 573 केल्विन टेम्परेचर पे वार्म कर दिया, मतलब हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद क्या बनने वाला है, यहाँ से ये पूरा CO तक, ठीक है, इतना मैंने बताया था कि इसका कितना आएगा, CO तक ये पूरा रहेगा, और इसका केवल R आकर के यहाँ ऐड होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 CO C2H5। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिक बना। एसिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे है कि CO के एक तरफ का R डिफरेंट है, दूसरी तरफ का R डिफरेंट है, इन दोनों क्या है, R पॉइंट अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल से एक एसिमेट्रिक कीटोन बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, फिर से एक बार देख लो सभी। ठीक है, क्या था कि अगर हमारे दोनों में से, मिक्सचर में से क्या था हमारा, अगर एक क्या है, फॉर्मिक एसिड है,
ठीक है। तो क्या बनेगा, तो वहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अगर दोनों में से दोनों डिफरेंट मतलब एक भी इसमें फॉर्मिक एसिड नहीं है, ठीक है, इसमें दोनों में से एक भी फॉर्मिक एसिड नहीं है, तो फॉर्मिक एसिड न होने की केस में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिया, दोनों डिफरेंट लिए हैं, ठीक है। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, आर एन आर प्राइम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा जो है एसिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि हमने लिया था, ठीक है। तो एसिमेट्रिक बनेगा, दोनों तरफ का आर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीसरी चीज़, अगर ये दोनों आर सेम होते हैं, यानी कि हमने जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उसी के दोनों मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, RCOOH। अगर दोनों हमारे सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो हमारा क्या बनेगा, RCOR, ठीक है। वहाँ पे सिमेट्रिक कीटोन बन जाएगा।